केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी सूचना। महंगाई भत्ते को लेकर वित्त मंत्रालय ने यह कहा। फिलहाल कर्मचारियों को 17% डीए मिल रहा है, जिसे 2019 में बढ़ाकर 21% कर दिया गया था, जिसके बाद जून 2021 तक डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए जल्द हो सकती है ये बड़ी घोषणा। केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए यह बहुत काम की सूचना है। यह इसलिए भी अहम है क्योंकि यह महंगाई भत्ते एवं डीआर से जुड़ी है। असल में इन दिनों केंद्रीय कर्मचारी डीए में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इससे संबंधित भ्रामक सूचनाओं की भी भरमार है। ऐसे में सरकार ने इन खबरों पर स्थिति स्पष्ट कर दी है और कहा है कि अभी ऐसी आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर की बहाली के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया है। ऐसी सभी सोशल मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए की बहाली और जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का दावा करने वाला एक दस्तावेज सोशल मीडिया पर चल रहा है। यह कार्यालय ज्ञापन ओएम फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसा कोई ओएम जारी नहीं किया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर पिछले जनवरी से उनके डीए और डीआर की 3 किस्तें नहीं मिली हैं। इससे पहले केंद्र ने कहा था कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के 18 महीने के बकाया का जल्द ही भुगतान करेगा। 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों के लिए कई राहत उपायों की घोषणा। केंद्र सरकार ने लगभग 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की है। नवीनतम घोषणाओं में 7वें वेतन आयोग डीए, महंगाई भत्ता और 7वें सीपीसीडीआर, महंगाई राहत लाभ की बहाली शामिल है। वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री मोस अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में कहा है कि केंद्र ने 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के क्रमशः 7वें वेतन आयोग डीए और 7वें वेतन आयोग डीआर लाभ को बहाल कर दिया है, लेकिन केंद्र 7वें सीपीसीडीए और 7वें सीपीसीडीआर लाभ को फिर से शुरू करने के संबंध में अभी तक कोई अंतिम घोषणा नहीं की गई है। लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद ने दावा किया है कि कैबिनेट मंत्री ने उन्हें सितंबर 2021 से डीए और डीआर फिर से शुरू करने का आश्वासन दिया है। किश्तों में दे केंद्र सरकार। एनसीजेसीएम नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि अगर सरकार एक बार में बकाया का भुगतान नहीं कर सकती है तो उसे किश्तों में ऐसा करना होगा, जिसके बाद सरकार के वित्त पर एक बार भी बोझ नहीं पड़ेगा। 32% तक बढ़ सकता है डीए। कर्मचारी समूहों का कहना है कि जून 2020 से जुलाई 2021 के बीच महंगाई भत्ते डीए में 32% तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए। फिलहाल कर्मचारियों को 17% डीए मिल रहा है, जिसे 2019 में बढ़ाकर 21% कर दिया गया था, जिसके बाद जून 2021 तक डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे मिलेगा बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ। मौजूदा दर 17% है, यह बढ़कर 28% होने की संभावना है। इसमें 17+3+4+4 की गणना लागू होगी। यह डीए गणना जनवरी से जून 2021 के लिए अपेक्षित 4% डीए पर आधारित है। जुलाई से दिसंबर 2020 के लिए 4% डीए की घोषणा की गई है। जनवरी से जून 2020 की अवधि के लिए 3% डीए की घोषणा की गई है। हालांकि 2.57 का 7वां सीपीसी फिटमेंट फैक्टर है, जिसे मासिक वेतन में संभावित वृद्धि की गणना करते समय याद रखना चाहिए। 7वें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स नियम के अनुसार एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी का मासिक वेतन मूल वेतन पर निर्भर करता है।
यदि CGS का मासिक मूल वेतन 21,000 रुपये है तो मासिक 7वां CPC वेतन 53,970 रुपये 21,022.57 रुपये होगा। भविष्य निधि PF पासबुक बैलेंस में वृद्धि। DA बहाली से PF पासबुक बैलेंस भी बढ़ेगा। 7वें वेतन आयोग भुगतान नियमों के अनुसार केंद्र सरकार के PF योगदान की गणना मूल वेतन प्लस DA के आधार पर की जाती है। इसलिए DA बहाली के बाद किसी व्यक्ति के PF अंशदान में वृद्धि होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्षों में PF पासबुक के संतुलन में वृद्धि का कारण बना। चूंकि PF बैलेंस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सबसे आम सेवानिवृत्ति निधि संचय उपकरण में से एक है। दोहरी राहत। DA के साथ TA भी बढ़ेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहत के रूप में यह खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते DA की 3 लंबित किस्तों को निर्णय के रूप में और जब भी लिया जाएगा तब उन्हें बहाल किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उक्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की लंबित किस्तों को 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दरों में लिया जाएगा। बीते दिनों राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने DA की 3 किस्तों को फ्रॉम 37,430.08 करोड़ से अधिक बचा लिया है, जिससे पिछले साल देश में हिट होने वाले कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद मिली थी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 के कारण जमा हुई थी। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 17% का DA मिलता है। पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए DA में 4% की वृद्धि को 21% करने की मंजूरी दी थी। यह 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होना था।